hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Wadhwani, your English teacher. Today we'll be studying about letter of order and letter of inquiry. This is for class 10 CBSE. Okay, see the whole video. If still you find problem in it, please mention in the comment box. So let us begin. And if you have not seen the formatting of formal letters, please see the previous video also. Starting with letter of order. The question is, you are Sakshi or Saksham, means your name should be given here. नहीं दिया है तो अपना नाम मेंशन करोगे, दिया हुआ है तो whatever is written you will mention it. Stick to the question. दिमाग में रखो क्वेश्चन आपसे क्या क्या चीज़ें बोल रहा है. You are Sakshi or Saksham, hostel warden. This is, what is this? This is your designation. ठीक, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था ना कि नाम के ठीक बाद इसको लिखते हैं, तो दिस इज़ योर डेजिग्नेशन. देन दिस इज़ द एड्रेस दैट इज़ गिवन, राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल, वृंदावन, उत्तर प्रदेश. राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेज लिमिटेड, न्यू दिल्ली, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर फैंस, माइक्रोवेव्स, दिस इज़ अ कॉमा हियर, माइक्रोवेव्स, ovens, geysers that you wish to purchase for the hostel. ऑल्सो आस्क फॉर डिस्काउंट परमिसिबल ऑन द परचेज. मतलब कि अगर परचेज से रिलेटेड कोई भी डिस्काउंट मिल रहा है तो वो भी आप उसमें मेंशन करोगे. वेरी फर्स्ट थिंग, दिस इज़ योर एड्रेस, कि आप कहाँ से उनको बोल रहे हो, ये आपका एड्रेस है जो आपको मेंशन करना है. देन आफ्टर लीविंग वन लाइन, दिस इज़ योर डेट. ठीक, फॉर्मेटिंग एक नंबर देगा CBSE आपको अगर आप अच्छी वाली फॉर्मेटिंग करोगे, मतलब फॉर्मेट में सब कुछ अच्छा अच्छा लिखोगे, सब कुछ सही सही लिखोगे. उसके बाद नेक्स्ट इज़, दिस इज़ द पर्सन जिनको आप भेज रहे हो ये लेटर, तो दिस इज़ योर रिसीवर्स एड्रेस. ओके, एड्रेस. ठीक, then is your subject, placement of order for electronics. क्योंकि ये letter of order है तो obviously हम order से related इसमें subject mention करेंगे. Then after leaving again, this is your line that you have to leave here also and here also. उसके बाद next line, dear sir, now we are happy to place the order for the following items. Kindly send the following items at the above address through transport carefully. If you want, you can also mention कि which transport you prefer the most, कि आप किससे चाहते हो कि आपके सामान आए, वो भी आप इसमें mention कर सकते हो. ठीक है. What things will be included here? The very first thing is name of the items, then number of items जो आपको चाहिए, and then द ब्रांड. क्योंकि अभी हम एक नॉर्मल कोई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है उनसे मंगवा रहे हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों में डील करते होंगे, तो आप सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे, थिंग्स यू नीड. ठीक, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट इज़ विच ब्रांड यू वुड प्रेफर. तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करोगे. मेंशन इट नीटली, क्लियरली, अगले को समझ में आना चाहिए. ठीक, क्वांटिटी स्पेसिफिक होनी चाहिए, और विच ब्रांड यू वुड प्रेफर ये भी इसमें आप लिखोगे. इसके बाद नेक्स्ट इज़ दैट नाउ अ फ्यू थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर. जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ये इसी का पार्ट है, इसी लेटर का पार्ट है. ऑल द आइटम्स शुड बी इन गुड कंडीशन. कुछ वर्ड्स हैं उनको दिमाग में बिल्कुल रख लो. वेल बाउंड, अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, ढंग से बंधे होने चाहिए. ठीक, पैक्ड होने चाहिए प्रॉपरली. तो 3 थिंग्स आर देयर यू नीड टू रिमेंबर. इट शुड बी इन गुड कंडीशन, इट शुड बी वेल बाउंड एंड इट शुड बी पैक्ड प्रॉपरली. द आइटम्स मस्ट बी डिलीवर्ड बाय द एंड ऑफ द मंथ. यू नीड टू राइट आपको किस डेट तक चाहिए. आप चाहे तो ये मेंशन कर सकते हो कि मंथ के एंड तक दे दो, अगले मंथ के बिगनिंग तक दे दो, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, और मेंशन स्पेसिफिक डेट कि प्लीज़ डिलीवर द ऑर्डर, काइंडली डिलीवर द ऑर्डर. वी विल नॉट यूज़ प्लीज़ हेयर. फॉर्मल लेटर, फॉर्मल टोन. तो काइंडली डिलीवर द ऑर्डर अगर आप आज लिख रहे हो तो एटलीस्ट उनको 10-15 डेज़ का टाइम दो, और 10-15 डेज़ के बाद वाली जो भी डेट है
उसको मेंशन कर दो। ठीक, उसके बाद एनी डैमेजेस ड्यूरिंग द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आप स्पेसिफिकली मेंशन करोगे कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। आई एम नॉट गोइंग टू पे द चार्जेस इफ एनीथिंग इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांजिट। आपकी जगह से द प्लेस ऑफ सेल से लेकर के प्लेस ऑफ डिलीवरी तक अगर कोई भी सामान खराब होता है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दैट विल बी योर्स। As in the past also, we have never been given any opportunity to complain, थोड़ी सी उनकी तारीफ करना, they will feel nice। क्या लिखोगे कि just because कि हमको पहले भी आपने कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी टू कंप्लेन आपने हमें नहीं दी है कि हम कोई शिकायत करें। The goods have always reached as well as the goods have always reached as well ऑन टाइम एंड इन एक्सीलेंट कंडीशन। गुड्स कैसे आए थे? अच्छे से आए थे, अच्छे टाइम पर आए थे और बहुत ही सही मतलब तरह से आए थे, ठीक टाइम पर आए थे। एज पर आर स्पेसिफिकेशन, जैसे हमने बताया था वैसे ही आए थे। वी डू एक्सपेक्ट द सेम डिलीवरी दिस टाइम एज वेल, और इस टाइम भी हम लोग वही चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। काइंडली ऑफर अस अ सूटेबल डिस्काउंट एज हैज़ बीन द प्रैक्टिस ऑल दीज ईयर्स, जैसे आपने हमें हमेशा से डिस्काउंट दिया है, आप प्लीज़ हमें इस बार भी उतना ही डिस्काउंट दो। ओके, देन आफ्टर दिस इज योर क्लोजिंग। सिंस यू हैव रिटन एवरीथिंग, दिस इज योर क्लोजिंग। यू विल मेंशन थैंकिंग यू, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ठीक, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री close. Let me drag it down. हाँ, yours faithfully. Then what you will write? You will write you will write your name here and your designation. क्वेश्चन में आपको आपकी डेजिग्नेशन दी थी, आप वो इसमें लिखोगे। ठीक, उसके बाद कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन्स हैं जो हमने इसमें मेंशन कर दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ ढूंढना हो वो भी हमको बता सकते हो। आई विल ऑल्सो वर्क ऑन इट। फर्स्ट इज प्लीज़ रेफर टू योर कोटेशंस एंड बुक लिस्टेड। आपने कोटेशन क्या होती है कि वो आपको कुछ प्राइजेस भेजेंगे, आप सब जगह से मंगवाते हो ना, यहाँ पर भी कोई सामान आपको लेना होगा तो आप ये भी शॉप पे प्राइस पूछोगे, वो भी शॉप पे पूछोगे, तो आपने उनसे भी कोटेशंस मंगवाई थी, इधर भी कोटेशन। तो जहाँ की कोटेशन यू फाइंड द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द प्राइस कोटेड इन द मेल, उनको आप वापस इन द मेल और इन द लेटर, तो आप उनको वापस से ये चीज़ मेल करोगे या इनको लेटर भेजोगे। दैट प्लीज़ रेफर टू द कोटेशंस एंड बुक लिस्ट डेटेड 2 सितंबर 2021। उस दिन जो आपने हमको ये भेजा था, आई एम प्लीज्ड टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग बुक्स फॉर द करेंट सेशन। ऑब्वियसली आप स्कूल से रिलेटेड कुछ कर रहे हो तो उस पर आप ये वाला लिखोगे, और वॉट एवर थिंग्स यू आर ऑर्डरिंग दैट यू विल बी ऑर्डरिंग इट फॉर नाउ, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। देन नेक्स्ट इज दिस इज विद रेफरेंस टू द टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। हो सकता है कि आपने उनसे टेलीफोन में बात की, ये भी आप उसमें स्टार्टिंग में लिख सकते हो। मेंशन हुआ तो ठीक है, नहीं मेंशन हुआ आप अपने आप से भी इसको लिख सकते हो। रिगार्डिंग कॉन्वर्सेशन ऑन 22 जून, यू नीड टू मेंशन द डेट कि आपने किस दिन उनसे बात की थी। रिगार्डिंग सेंडिंग मी द अबव मैंशनड मटीरियल्स, अबव मैंशन कहाँ मैंशन होंगे? जो सब्जेक्ट पे मैंशन होंगे, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर बुक्स ये लिखा, तो अबव मैंशनड में क्या आ जाएगा? बुक्स आ जाएंगी। आई होप इतना आया समझ में। नेक्स्ट इज योर क्लोजिंग पार्ट। वी वुड देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, जितना आपने जैसे आप स्टार्टिंग में प्लेसमेंट नहीं कोटेशन मांग रहे हो उनसे, रिक्वेस्ट यू टू कोट योर रेट्स फॉर द सप्लाई ऑफ द अबव मेंशन्ड आर्टिकल्स। हो सकता है कि आप अभी डायरेक्टली ऑर्डर ना करें, उनसे बोल रहे हो कि आप हमको पहले कोटेशन भेजो जिसमें आप प्राइस लिखोगे। देन यू राइट दिस लाइन इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स की कितना खर्चा होगा, अदर चार्जेस जो भी होंगे वो भी आप इसमें मेंशन करोगे। द कोटेशन में प्लीज़ बी सेंड टू अस लेटेस्ट बाय 10 जून, और कोटेशन जो है हमें एज लेट एज इतने टाइम तक भेज देनी चाहिए, ठीक। दिस इज़ योर लेटर ऑफ ऑर्डर। देन बिगनिंग विद लेटर ऑफ इंक्वायरी इन द सेम पार्ट, द फ्यू थिंग्स आर देयर। गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में थोड़ा बहुत बताओ कि आप कौन हो, क्या करते हो,
डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, आपको क्या डिटेल्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ थिंग अबाउट द थिंग और द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, कि आपको क्या चीज़ उसमें, मतलब व्हाट आर यू सपोज टू इंक्वायर, आपको क्या चीज़ उसमें चाहिए। अगर आप कोई भी किसी पर्सन को बोल रहे हो कि हमको यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर ये सब चीज़ें बताओ, तो आपको क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए वो बताओ। द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, आप अपने क्वेश्चंस लिखो उसमें, क्या क्वेश्चंस आपको चाहिए आपके लेटर ऑफ इंक्वायरी में। इफ़ यू रिक्वायर द इंफॉर्मेशन बाय अ पर्टिकुलर डेट देन डू मेंशन द इन द लेटर, कि अगर आपको कोई चीज़ कोई पर्टिकुलर डेट तक चाहिए वो भी आप इसमें मेंशन करो। टेक देम फॉर द टाइम थैंक देम फॉर देयर टाइम एंड कंसिडरेशन एट द एंड, और उनको लास्ट में ऑब्वियसली आप थैंकिंग यू भी लिखोगे। ओके, नाउ हेयर वी हैव टेकन वन क्वेश्चन, यू आर अंशुल और अंशिका, बॉय अंशुल एंड बॉय गर्ल अंशिका, जो भी आप हो, ठीक। Student of class 10th and a resident. Now here you have been given the what you do also and what is your address also, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। This you will mention. Then what you want to be, you want to be a choreographer, ये भी आपके बारे में बताया गया है। And you have to write it to the director, ये कौन हुए, this is the receiver, you have to write to the director, the National Institute of Choreography, नोएडा, सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर कोर्स, आपको क्या क्या चीज़ें उनसे पूछनी होगी उनके कोर्स के बारे में। एडमिशन कैसे लिया जाता है, एलिजिबिलिटी कितने साल से शुरू है, मतलब कितने साल तक के बच्चे उसमें जा सकते हैं, ये भी पूछ सकते हो। एंड व्हाट स्टडी इफ़ एनी परस्यू होनी चाहिए, वो भी आप उनसे पूछ सकते हो। और अगर कोई और नेसेसरी डिटेल्स है ये भी उनको पता होनी चाहिए, ठीक, ये भी आप उनसे पूछोगे। दिस इज़ योर लेटर ऑफ इंक्वायरी, जिसमें आप किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट शो कर रहे हो और पूछ रहे हो कि सर हमें इसके बारे में बताइए। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली दिस इज़ योर एड्रेस, ठीक, योर एड्रेस और द सेंडर्स एड्रेस। दिस इज़ द डेट, लीविंग वन लाइन, इसको प्रैक्टिस करना, इट इज़ नॉट अ वन डे गेम। देन नेक्स्ट इज द डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी, सेक्टर 16 नोएडा, एंड द पिन कोड। अगर आपको पिन कोड पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है नो इशू, ठीक। इट इज़ नॉट ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ सच सच ही लिखो, अगर दिया हुआ है वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ है तो यू कैन टेक एनी फिक्शन इमेजिनरी पिन कोड ऑल्सो, ठीक। उसके बाद आफ्टर दिस, बट इट शुड बी योर 6 लेटर पिन कोड। उसके बाद दिस इज़ योर रिसीवर्स एड्रेस, जिनको आप ये लेटर भेज रहे हो, ठीक है। दिस इज़ योर रिसीवर्स एड्रेस। आफ्टर रिसीवर्स एड्रेस इज़ योर सब्जेक्ट, दिस इज़ योर सब्जेक्ट। व्हाट इज़ योर सब्जेक्ट, इंक्वायरी रिगार्डिंग कोर्स इन कोरियोग्राफी, मतलब कोरियोग्राफी से रिलेटेड कोई कोर्स आपको पूछना है तो उससे रिलेटेड आप इसमें इंक्वायरी कर रहे हो। वेट, कहाँ गया मेरा लेटर, फिर नेक्स्ट इज योर सैल्यूटेशन, दिस इज योर सैल्यूटेशन। फिर स्टार्टिंग विथ refer to your advertisement regarding the courses in choreography offered by your reputable institute, means I have referred to that advertisement या courses जो आपकी वेबसाइट पे था या जो हमने न्यूज़पेपर में देखा। I want to state that I am currently, now you are telling about yourself, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में आप यही बताते हो ना, तो I am currently class 10th and I am preparing for my final exam, हम क्लास 10 में हम अपने फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन डांसिंग, यू नीड टू नो कि मतलब कहाँ पर क्या आप कर रहे हो ये आपको उसमें बताना होगा। एंड आई वॉन्ट टू टेक इट एज अ करियर, इसको हम एज अ करियर लेते हैं। आई एम ऑल्सो गिवन टू अंडरस्टैंड दैट दिस इंस्टीट्यूट, थोड़ी सी आप उनकी तारीफ भी करोगे कि ऑब्वियसली आई एम चूजिंग यू बिकॉज यू आर बाय फार द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी एंड आई वुड वेरी मच लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और हम चाहते हैं कि हम भी इसका हिस्सा बने। काइंडली सेंड मी द प्रॉस्पेक्टस जिसमें आप सारे अपने इंस्टीट्यूट के इंफॉर्मेशन को
इंक्लूड करते हो, जैसे स्कूल्स के भी प्रोस्पेक्टस बनते हैं, ब्रोशर बनते हैं, ठीक. एंड ऑल्सो गिव द एप्लीकेशन फॉर्म. आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल इफ़ यू प्रोवाइड मी विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. अगर हम फीस दे रहे हैं तो हमें मतलब व्हाट टारगेट आई हैव टू अचीव फॉर गेटिंग अ स्कॉलरशिप. ऑब्वियसली फीसेस भी हाई होती हैं. देन एडमिशन प्रोसीजर, क्या क्या मुझे करना होगा उसमें. देन लेट मी स्क्रॉल इट डाउन. देन नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द लास्ट इज हॉस्टल फैसिलिटीज़. ठीक, कि अगर मुझे वहाँ पर रहना है तो भी, और एलिजिबिलिटी, ये 4-5 चीज़ें जो आपको ऑलमोस्ट सब में ही मेंशन करनी होती हैं कि अगर मुझे वहाँ रहना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, और अगर एनी अदर रूल्स रिगार्डिंग द प्लेस. देन काइंडली सेंड मी द ब्रोशर, प्रोस्पेक्टस ब्रोशर हमने उस वहाँ से मांगा, एंड द एनरोलमेंट फॉर्म, एडमिशन फॉर्म अगर हमको मांगा चाहिए वो मुझे सेंड कर दो एट द अर्लीस्ट, सो दैट आई कुड रजिस्टर माई सेल्फ. यू ऑल्सो, आप उसमें ये भी मैंशन कर सकते हो कि देर इज़ ऑल्सो एन एनक्लोजर ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ रुपीज़ दिस मच. ऑब्वियसली एडमिशन फॉर्म हर जगह पर फ्री में नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए आपको मेंशन करना होगा कि हाँ मैंने एक डिमांड ड्राफ्ट भी उसमें ऐड कर दिया है. एंड देन इज़ थैंकिंग यू, देन इज़ योर्स फेथफुली एंड अंशिका. योर्स फेथफुली में एक और चीज़ें हैं जो बच्चे करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, ये गलत होता है. यू आर ऑलवेज सपोज टू मेंशन योर्स लाइक दिस. Okay, I hope you have understood this much. If you have any problem in this letter concept or any other concept of English, please mention in the comment box and we'll surely gonna work on it. Till then, just do your best.